हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट के 2 क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया ये एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग है। रीड करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.32 इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि मुझे ए बी लाइन सी डी लाइन के पैरेलल गिवन है, राइट। एंगल ए पी क्यू एंगल क्या गिवन है 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी मुझे गिवन है 127 डिग्री। अब मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये रहा मेरा एक्स और ये रहा मेरा वाई। बहुत इजी है, ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले आते हैं एक्स के ऊपर। इन सबको भूल जाओ। देखो क्या दिख रहा है आपको, ए बी लाइन और सी डी लाइन, और उसके ऊपर ये पी क्यू एक ट्रांसवर्सल, राइट। तो ये एंगल देखो साफ साफ दिख रहा है, एक्स जो है वो 50 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से। तो वही बात हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, राइट। देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, राइट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि मेरा y है। देखो अब ये वाली लाइन लेंगे हम, पी आर। ए बी और सी डी दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस, एंड पी आर इज द ट्रांसवर्सल। तो अब आप देखो ये पूरा एंगल ये एक ट्रांसवर्सल है ना। ये देखो मैं इसको डार्कन कर देती हूँ। ये दो लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो वही बात मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी आर इज अ ट्रांसवर्सल, राइट। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू y नहीं 50 प्लस y, ये पूरा एंगल ना 50 प्लस y इक्वल्स टू 127 डिग्री। 50 प्लस y इक्वल्स टू 127 डिग्री। तो y क्या आया 127 माइनस 50 डिग्री, जो कि क्या बना 77 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ गई। देखा, x और y दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। कितने इजी थे, 2 मिनट में हमारा आंसर आ गया। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। इसमें मुझे क्या गिवन है, हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को रीड करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि हमें फिगर में क्या गिवन है और क्या पूछा गया है, राइट। क्वेश्चन बड़ा है, देख के घबराना मत, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये मत कहना कि मैम मैथ्स के बीच में साइंस डाल दी है, क्योंकि मैथ्स और साइंस कभी कभी रिलेट हो जाते हैं, राइट। तो हम क्वेश्चंस करेंगे। जिन बच्चों का साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ध्यान से देखना, एक ही पॉइंट है, समझा दूंगी तो साइंस भी क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर 2 मिरर गिवन है, यानी कि पी क्यू और आर एस मुझे यहाँ पे 2 मिरर्स गिवन है, जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। इंसिडेंट रे आ रही है पी क्यू पे, यहाँ पे ये एक इंसिडेंट रे है, और फिर क्या है जो रिफ्लेक्ट हो रही है बी सी पे, यानी कि ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सी पे स्ट्राइक करके फिर से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, राइट। यानी कि रे है पहले इस मिरर पे गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ गई, और ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा, राइट। अब मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी कि मुझे इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल प्रूव करना है। सिंपली मेरा काम इतना ही है, राइट। अब मैं आपको बता दूं, सपोज यहाँ पे एक मिरर अगर मुझे गिवन है और ये एक इंसिडेंट रे है, ये क्या है इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, राइट। तो क्या होता है यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, राइट। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करी तो ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। यही है साइंस जो हमारी इस क्वेश्चन में यूज होनी है, कुछ भी नहीं है। एक मिरर है, मिरर के ऊपर एक लाइन यहाँ से टकराई तो रिफ्लेक्ट हुई, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया 90 डिग्री का, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस यही करना है हमने। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, राइट। ध्यान से देखो यहाँ पे, अब मैंने आपको बताया रिफ्लेक्टेड का, तो यानी कि अगर रिफ्लेक्टेड है तो मुझे यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ
करने पड़ेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ, यहाँ पे बी एम कर लेती हूँ, यहाँ पे सी एन कर लेती हूँ। तो वही बात मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ड्रॉ क्या, बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस, राइट। परपेंडिकुलर है। अब मैं नेम कर देती हूँ इसको एंगल 1 का, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4, अपनी कन्वीनियंस के लिए क्वेश्चन इजीली हो जाए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखना। मुझे क्या है, मुझे पी क्यू जो है वो पैरेलल दे रखा है आर एस के, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। अब मुझे गिवन है बी एम जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू के एंड सी एन जो है वो परपेंडिकुलर है आर एस के, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर बी एम जो है वो पैरेलल हो जाएगी सी एन के। जब दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर हैं, दोनों पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में तो पैरेलल हो गई, राइट। जब बी एम और सी एन पैरेलल हैं एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये देखो, इसको छोड़ दो सबको, 2 लाइंस है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो गया, क्लियर। अब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से, राइट। अब मैं यहाँ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से। क्यों कर रही हूँ पता लगेगा अभी आपको। ये 2 ऑफ एंगल 2 हो गया, ये 2 ऑफ एंगल 3 हो गया, राइट। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्या मैं इसको थोड़ा तोड़ के लिख दूँ, 2 + 2 और इसको 3 + 3 लिख दिया, तोड़ के लिख दिया। अब इस एंगल 2 को मैं 1 लिख देती हूँ और इस एंगल 3 को मैं 4 लिख देती हूँ। क्यों पता चलेगा अभी, क्योंकि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। यहाँ पे लिख देना बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलकर क्या बनाता है, ए बी सी, पूरा एंगल, एंगल ए बी सी। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 मिलकर क्या बनाता है, बी सी डी। तो ये बना बी सी डी, ए बी सी डी के इक्वल है। ये देखो, अब ये पूरा एंगल ए बी सी, ये पूरा एंगल बी सी डी के इक्वल आ गया। कैसे, देखो ये एक ट्रांसवर्सल है और ये 2 लाइंस हैं, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। वही चीज़ हम लिख देते हैं, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। Therefore AB is parallel to CD, AB जो है वो CD के पैरेलल आ गई। तो यहाँ पे हमने जो प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो चुका है और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही बैठी हूँ। मुझे आपकी हेल्प ही करनी है और कुछ नहीं करना, राइट। तो जितने भी क्वेश्चन हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया, इन क्वेश्चन को अगर किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं तो आप मुझे वो मेथड भी करके दिखाओ, राइट। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज बट इन द नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।